तो मूवी की शुरुआत में हमें स्कॉटलैंड देश को दिखाया जाता है। वहाँ न्यूज आ रही होती है कि आज एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसका नाम स्टॉर्म आयरीन है, जिस वजह से लोगों को बहुत ही नुकसान होने वाला है और इसीलिए न्यूज में कहा जाता है सभी को अपने अपने घर में ही रहने के लिए। इधर हम देखते हैं आशीष कपूर को, जो हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने कैसल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आता है और साथ ही वो अपने दोस्त को भी बुलाता है। उसका वेलकम करने के लिए तनवीर वहाँ पर आता है अपनी टीम के साथ। तनवीर दरअसल एक इवेंट मैनेजर है जो इस तरह के प्रोग्राम को मैनेज करता है और आज का सेलिब्रेशन जो होने वाला है इसकी पूरी जिम्मेदारी तनवीर के ऊपर है। इसके बाद हमें आशीष कपूर के दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पहले हम मिसेस नूर सूरी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड संजय सूरी और अपने बेटे ईशान सूरी के साथ आशीष की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए उसके कैसल आती है। कैसल पहुंचते ही आशीष दोनों से गले मिलता है और उन दोनों को देखकर वो बहुत ही खुश होता है। फिर जब दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, आशीष संजय से पूछता है कि सुना है कि तुम्हारे मेंशन की मरम्मत हो रही है। संजय कहता है कि उस घर का काम चल रहा है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और संजय आशीष को धन्यवाद कहता है। दरअसल संजय पहले डॉक्टर हुआ करता था और अपना लाइसेंस गंवाने के बाद तब से लेकर अब तक वो कोई काम नहीं करता, इसलिए उसका सारा खर्चा आशीष उठाता है। आशीष संजय से कहता है कि मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए और आशीष अपनी असिस्टेंट जिसका नाम के है उसे पेपर लाने के लिए कहता है साइन करवाने के लिए। जिसके बाद जिमी कपूर को देखते हैं जो आशीष कपूर का साला है, मतलब कि आशीष कपूर की बीवी ताहिरा कपूर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका भाई है। और जिमी आशीष के जितने भी महंगे महंगे पार्टीज होती हैं उन सभी का देख रेख जिमी करता है। इसके बाद हम जारा को देखते हैं जो कि आशीष की थेरेपिस्ट एस्ट्रोलॉजर है। इसके बाद हम रूमी को देखते हैं जो एक कुत्ते का नाम है, वो भी आशीष की बहुत ही करीब है। इसके बाद हम लीसा से मिलते हैं जो कि आशीष की गर्लफ्रेंड है और वहाँ हम साशा मिस्त्री को भी देखते हैं जो कि अनाथ है और उसे ताहिरा अपने साथ लेकर आई थी। उसके बाद हम आशीष के बेटे रायन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने पापा के बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आता है। उसके बाद हम मिलते हैं के से जो आशीष के सूट के साथ डांस कर रही थी। तभी वहाँ आशीष पहुंच जाता है और उसे कहता है कि आज तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस एंजॉय करो। इसके बाद हम तनवीर को देखते हैं जो कहता है कि एक गेस्ट राज चौधरी जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर है इंडिया के, वो इस वक्त यहाँ नहीं आ पा रहे। आशीष जो अकेले समंदर की ओर देख रहा था, फिर वो अपना मोबाइल निकालकर एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आशीष कपूर की कंपनी एके साइबर के 7 एम्प्लॉइज ने अपनी खुद की जान ले ली क्योंकि एके साइबर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को 2 सालों से कोई भी सैलरी नहीं दी है। आशीष ने अपने कंपनी को बेच दिया है और सारा पैसा एके एरोनॉटिक्स कंपनी को बनाने में लगा दिया और जब ये कंपनी भी नहीं चला तो आशीष इंडिया से भाग गया और आशीष भाग के कहाँ गया ये किसी को भी नहीं पता और उसके ऊपर 20,000 करोड़ का बैंक लोन भी है और भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। न्यूज में यह भी बताया जाता है कि एके साइबर कंपनी की 8वीं एम्प्लॉय देविका चेल्लम ने भी खुद की जान ले ली है और न्यूज में देविका के पिता आशीष को बर्थडे विश करते हैं। ये देखकर आशीष को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हम लिसा को उसके कमरे में देखते हैं और उसे वहाँ एक गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर एक बहुत ही महंगी नेकलेस होती है जो आशीष उसके लिए लाया है। उस नेकलेस को देखकर लिसा बहुत ही खुश हो जाती है। साशा जिसे अपने कॉलेज की तरफ से एक चिट्ठी आती है, उसमें लिखा रहता है कि कॉलेज का फीस पेमेंट अभी तक नहीं हुआ और उसे एक फाइनल वार्निंग दिया जाता है। ये जाने के बाद साशा रोने लगती है। रायन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसल पहुंच जाता है। इधर तनवीर आशीष से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि हमारे स्टाफ यहाँ से जाना चाहते हैं क्योंकि आज स्टॉर्म आयरीन आने वाला है जिसके चलते स्कॉटलैंड ब्रिज बंद हो जाएगा। आशीष उन्हें डबल सैलरी देने के लिए कहता है मगर तनवीर कहता है कि मैंने उन लोगों से पहले ही डबल सैलरी की बात की मगर वो लोग मान ही नहीं रहे। तनवीर कहता है कि उन सभी को जाने दीजिए, मैं अकेला ही सारा काम संभालूंगा। आशीष तनवीर को काम संभालने के लिए कहता है। जैसे ही तनवीर उस कमरे से जाता है वहाँ एक फूल का वास रखा हुआ था और वहाँ एक पेन भी था जिसे तनवीर ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर न्यूज में बताया जा रहा था कि स्टॉर्म आयरीन आ चुका है और 100 माइल्स की स्पीड में हवा चलने वाली है और सारे लोगों से कहा जाता है घर पर ही रहने के लिए। जारा जो नूर से बातें करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि मिनिस्टर साहब राज चौधरी की तबीयत खराब हो गई है। नूर कहती है कि मैंने सुना कि राज चौधरी की फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। जारा कहती है कि आशीष के चलते वो सभी आराम की जिंदगी बिता रहे थे मगर जब आशीष की जरूरत पड़ी तो कोई भी उसकी मदद करने नहीं आ रहा। तभी वहाँ लिसा आती है और उसे देखकर नूर कहती है कि मैंने तुम्हें दुबई में देखा मगर लिसा कहती है कि मैं तो कभी दुबई नहीं गई, मैं पहली बार तुमसे मिल रही हूँ। इधर सभी लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर आशीष आता है और सभी उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ रायन की गर्लफ्रेंड आती है जो कि आशीष की गेस्ट लिस्ट में थी ही नहीं। सभी लोग उसे देखकर सोचते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। रायन की गर्लफ्रेंड बताती है कि मेरा नाम जीजी है। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक सीलिंग लाइट आशीष के ऊपर गिरते गिरते बच जाती है। इस हादसे के बाद सभी डर जाते हैं और आशीष को संभालते हैं मगर आशीष कहता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि एक औरत उसके घर में आती है जिसका नाम मीरा राव है। वो एक CBI ऑफिसर है और वो यहाँ किस लिए आई है ये आपको बाद में पता चलेगा।
आशीष उससे मिलता है और कहता है कि इन सबको पता नहीं है कि आप कौन हैं और इन लोगों के लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है जो कि आप हैं और कुछ टाइम के बाद मैं इन सबको बताऊंगा कि आप कौन हैं और यहाँ आप क्या कर रही हैं। मीरा कहती है कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा, क्या यहाँ पर लैंडलाइन फोन है? आशीष कहता है कि ऊपर वाले कमरे में आपको लैंडलाइन फोन मिल जाएगा। के मीरा को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है जहाँ वो फोन करने की कोशिश करती है। तभी के छींकने लगती है। मीरा कहती है कि आपको सनफ्लावर से एलर्जी है, मगर के कहती है कि मुझे यहाँ और भी काम है और अगर आपका काम हो गया तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। मीरा और एक बार फोन करने की कोशिश करती है, फिर वो देखती है कि के उस कमरे से जा चुकी थी। तभी वहाँ तनवीर आ जाता है और मीरा से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मीरा कहती है कि बाहर जाने का दूसरा दरवाजा ढूंढ रही हूँ। तनवीर कहता है कि बाहर और अंदर आने का दरवाजा एक ही है और वो इस तरफ है। दोनों बाहर चले जाते हैं। इधर मीरा के से पूछती है कि आपने मुझे अकेले उस कमरे में छोड़ दिया और बाहर आकर आप मेरे बैग की तलाशी ले रही थी, क्या उस बैग में आपको कुछ मिला? के उसके बातों को नहीं समझती और चिल्लाकर कहती है कि आखिर आप कौन हो? आशीष वहां पर आता है और के से गुस्से में कहता है कि ये मेरी स्पेशल गेस्ट है और सभी के लिए डिनर लगवाने के लिए कहता है। इधर डिनर के समय सभी गेस्ट खाना खाने के लिए बैठते हैं। आशीष सभी को धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं इसी तरह की पार्टी चाहता था जिसमें मेरे करीबी लोग आ सके और इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। इसके बाद आशीष कहता है कि न्यूज में बताया जा रहा है कि मैं एक चोर हूँ जो अपने देश छोड़कर आ गया और कंपनी उसने बेच दी। मेरे ऊपर 20,000 करोड़ का लोन है और ये सरासर झूठ है। अगर मेरे पास 20,000 करोड़ रुपए होते तो क्या मैं अपनी कंपनी को बेच देता? और क्या मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देता? और 7 एम्प्लॉयज जिसने अपनी जान ले ली, क्या मैं उनकी जान नहीं बचा सकता था? तभी जीजी उठकर कहती है कि 7 नहीं 8 एम्प्लॉयज ने अपनी जान ली है। आशीष कहता है कि इसका मैंने एक हल निकाला है कि मैं इंडिया वापस जाऊंगा और मेरे जितने भी संपत्ति है जैसे कि मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरा ये कैसल, ये सब कुछ मैं भारत सरकार को सौंप दूंगा और कोर्ट भी जाऊंगा। इसके बाद भी अगर मुझे जेल होती है तो मैं जेल भी जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर सभी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। आशीष कहता है कि मैं अपने स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहता हूँ। तभी वो सभी को मीरा राव से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये सीबीआई ऑफिसर है और ये मुझे यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आई है, मगर ये लीगली मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि स्कॉटलैंड पुलिस ही मुझे गिरफ्तार कर सकती है और मीरा मुझे वापस इंडिया लेकर जाएगी। ये बात सुनकर सभी आशीष की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये सब करने के लिए हिम्मत चाहिए और सभी लोग आशीष को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अचानक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तभी वहाँ तनवीर आशीष के लिए बर्थडे केक लेकर आता है। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद वो लोग देखते हैं कि रूमी जो कि ज़ारा का डॉग है वो मर चुका है। आशीष कहता है कि शायद शराब की वजह से हुआ होगा। इधर मीरा भी शराब पीने के कारण उसे भी चक्कर आ रहे थे और वो उठकर ऊपर वाले कमरे में जाकर वहीं बेहोश हो जाती है कि रूमी की बॉडी को लेकर जमीन के अंदर गाड़ देती है। इधर नूर संजय से कहती है कि आशीष ने उस समय तुमसे कौन से पेपर में साइन करवाया, मगर संजय कहता है कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। नूर को डर लग रहा है कि शायद आशीष ने उसके घर के पेपर में ही उसे साइन करवा लिया। नूर संजय से कहती है अपने फैमिली को बचाने के लिए और उसे ये भी कहती है कि तुम हर समय आशीष के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहते हो। ये सुनते ही संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जीजी से मिलने के लिए तनवीर उसके कमरे में आता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को पता नहीं है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। जीजी उसे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इसके बाद में लीसा को देखते हैं जिसे साशा कहती है कि आशीष को मना करने के लिए कि उसे खुद को सरेंडर नहीं करना चाहिए, मगर लीसा कहती है कि आशीष बिल्कुल ठीक कर रहा है और ये उसके फ्यूचर के लिए सही है। आशीष और ज़ारा मीरा से मिलने के लिए आते हैं और मीरा होश में आ जाती है। ज़ारा उन दोनों से कहती है कि अपना ख्याल रखने के लिए और वो सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद आशीष मीरा को अपनी लाइफ की पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि जब मैं 24 साल का था तब कंपनी के चेयरमैन नवरोज मिस्त्री ने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया और 3 साल के बाद उसने मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बना दिया और तब मैं सिर्फ 27 साल का था। नवरोज ने मुझसे कहा था कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए मेरी पूरी जिंदगी लग गई, मगर तुम इसके लिए बने हो। आशीष ये भी कहता है कि मैं आज तक कोई भी काम करने से डरा नहीं हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी क्राइम है। मैंने अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। आखिर में वो ये भी कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। इसके बाद आशीष वहाँ से चला जाता है। तभी उसे मिलने के लिए उसका बेटा रायन आता है और उसे एक पंच मारता है और कहता है कि आप मेरे पिता नहीं हो बल्कि आप तो एक जानवर हो। आशीष उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुमने जो मांगा मैंने दिया और तुम मेरे ही ऊपर हाथ उठा रहे हो। तभी संजय का बेटा ईशान इन सब का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये देखकर आशीष बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे संजय शांत करवाता है। तभी वहाँ फिर से करंट चली जाती है। ये देखने के लिए तनवीर बाहर जनरेटर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन के वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि तुम अंदर जाओ, मेहमानों का ध्यान रखो, मैं जाकर जनरेटर चेक करती हूँ। इधर अंदर आशीष कहता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मगर जिमी कहता है कि हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। आशीष को गुस्सा आ जाता है और जिमी का कॉलर पकड़कर कहता है कि तूने ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया और मैं तुझे जानता हूँ। तेरा बाप भी जानता
था कि तुझसे कुछ नहीं होगा और तुम सभी मतलबी इंसान हो, सभी को अपने फायदे की पड़ी है। और वो वहां से चला जाता है। उसके पीछे मीरा भी बाहर चली आती है, मगर अचानक मीरा को पीछे से कोई वार करता है और मीरा बेहोश हो जाती है। मगर मीरा थोड़ी होश में थी और वो देखती है कि सभी लोग कैसल के बाहर सामने के खाई के सामने खड़े हैं और वो नीचे देखते हैं कि आशीष ने उस खाई में कूदकर अपनी जान ले ली है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। संजय कहता है कि हम सभी को कैसल में वापस जाना चाहिए क्योंकि तूफान बढ़ रहा है। फिर वो वापस कैसल में आ जाते हैं। तनवीर मीरा से कहता है कि पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए, मगर फोन डेड था। मीरा कहती है क्या हम गाड़ी चलाकर नहीं जा सकते पुलिस को बुलाने के लिए? तनवीर कहता है कि रास्ते तक जाने के लिए एक ब्रिज है जो कि तूफान की वजह से बंद है। तभी मीरा को वहाँ आशीष की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि आशीष कहता है कि मैं लड़ना चाहता था मगर मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं लड़ सकूं और इसीलिए मैंने अपनी जान ले ली और इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद सभी लोग एक कमरे में बैठते हैं। ज़ारा कहती है कि मैं रूमी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी और जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने अपने सामने आशीष को देखा जो उस खाई से कूद गया था। तभी मीरा कहती है कि मुझे आशीष के कमरे में जाना होगा। सभी आशीष के कमरे में जाते हैं। वहाँ मीरा घर की तलाशी लेती है और देखती है कि सनफ्लावर का वास नीचे टूटा हुआ था। फिर वह आशीष के तस्वीर को नीचे उतारने के लिए कहती है। वहाँ एक सीक्रेट ड्रॉयर था जिसके खुलते ही उसमें कुछ भी नहीं था। मीरा कहती है कि आशीष के जाने के बाद उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर है और यहाँ कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ और मेरे साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करता तो उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। वो ये भी कह देती है कि मुझे आप सभी के कमरे चेक करने होंगे। पहले मीरा जिमी के कमरे में जाती है और वहाँ उसके कमरे की तलाशी लेती है और उसे पूछती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी कहता है कि मेरा नाम ही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। फिर मीरा उसे एक कार्ड दिखाती है जो कि एक लॉ फर्म का है। मीरा कहती है कि आपने अपना हक मांगने के लिए इस लॉ फर्म से बात की है और जब आपके पिता नवरोज मिस्त्री ने आपको निकाल कर आपके जीजा आशीष कपूर को कंपनी सौंप दी तो आप क्यों अपना हक वापस मांगना चाहते हो। इसके बाद मीरा लीसा के कमरे की तलाशी लेती है। लीसा कह देती है कि यहाँ जितने भी दोस्त हैं वो सब उससे जलते हैं और वो कहती है कि मैं क्यों आशीष को मारना चाहूंगी। इसके बाद मीरा शाशा के कमरे की तलाशी लेती है। शाशा कहती है कि मेरे कॉलेज की फीस बाकी है और आशीष अंकल ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। इसके बाद मीरा संजय के कमरे की तलाशी लेती है और वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। मीरा पूछती है कि आशीष के संपत्ति में आपके घर का भी नाम है, मगर नूर कहती है कि वो हमारा घर है और वो हमारे नाम पर है। इसके बाद मीरा रायन और जीजी के कमरे की तलाशी लेती है और उनसे वहाँ उसकी माँ की फोटो मिलती है और उसकी माँ वही ड्रेस पहनी हुई थी जो जीजी ने पहनी हुई थी। जीजी उस फोटो को देखकर रायन के ऊपर गुस्सा होती है। फिर मीरा पूछती है कि गाड़ी की चाबी कहाँ पर है, मगर उन दोनों को गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। मीरा बाहर भागती है और देखती है कि तनवीर गाड़ी को लेकर भाग रहा था और थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी क्रैश हो जाती है। सभी जंगल की ओर जाते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीरा सामने देखती है कि तनवीर की लाश पड़ी हुई है और वहाँ जिमी भी उसकी बॉडी के सामने था और वहाँ के पहुंचती है और कहती है कि तनवीर नहीं बल्कि ये न्यूज रिपोर्टर तन्मय शाह है जो कि न्यूज बनाने के लिए यहाँ पर आया था और उसकी बॉडी को लेकर वापस वो कैसल में चले जाते हैं। संजय बताता है कि इसकी मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई और इसे किसी ने नहीं मारा। इसके बाद मीरा जीजी से मिलती है और कहती है कि मुझे अफसोस है कि तन्मय मर गया। जीजी तन्मय को याद करती है और रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जीजी और तन्मय के बीच एक रिश्ता था। तभी मीरा को डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट दिखता है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड गिरा हुआ था और उसकी 2 सीसी छुपाई गई थी और उस दोनों सीसी को लेकर मीरा सभी गेस्ट के सामने चली जाती है और कहती है कि इस पोटेशियम क्लोराइड के वजह से उस कुत्ते रूमी की मौत हुई। मीरा कहती है कि संजय रूमी को नहीं बल्कि आशीष को मारने के लिए दवाई मिलाया था, मगर मीरा संजय की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट निकालती है जिससे उसका बेटा ईशान देख लेता है और पूछता है कि ये क्या चीज का रिपोर्ट है। संजय यहाँ सबके सामने कहता है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था और इसीलिए मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया। नूर यहाँ पर असली सच कहती है और बताती है कि एक रात शराब की नशे में मैंने जिमी के साथ रात गुजारी थी और ईशान जिमी का बेटा है। ये बात जाने के बाद संजय अपनी बीवी का पूरा सच जान जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसे मिलने के लिए मीरा आती है और उसे बताती है कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आशीष अपना काला धन आपको भेजा करता था और इसीलिए आपको इंडिया में उसने एक घर दिया रहने के लिए। अब अपना सारा संपत्ति वो भी आपके घर के साथ वो इंडिया गवर्नमेंट को सौंपना चाहते थे और उन्होंने एक पेपर में साइन भी करवाया था जो कि आपके घर का पेपर था। संजय कहता है वो पेपर कहाँ है। मीरा बताती है कि उनका एक ब्रीफकेस था जो वो साथ में लेकर रहते थे और उसी ब्रीफकेस में सारे पेपर्स हैं। मीरा संजय को पेपर में एक पैटर्न बनाकर दिखाती है जो कि उस ब्रीफकेस में बना हुआ था और जब तन्मय की मौत हुई थी तो उसके हाथों में भी यही पैटर्न बना हुआ था। मीरा कहती है कि वो ब्रीफकेस को ढूंढने के लिए मुझे आपकी कमरे की तलाशी लेनी होगी। जैसे मीरा संजय के कमरे में जाती है, संजय उसका गला दबोच लेता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। संजय अपने कमरे में जाता है और हम देखते हैं कि आशीष का ब्रीफकेस उसी के पास था और वो उस ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करता है मगर खोल नहीं पाता। तभी उसके कमरे में एक अजनबी आता है और उसे संजय कहता है कि हम लोग आपस में डील कर लेते हैं जिससे हमें बहुत फायदा होगा।
इधर नूर आकर उस दरवाजे को खोल देती है जिसमें मीरा बंद थी और वो उसे पूछती है कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो। मीरा वहां से भाग जाती है। इधर नूर अपने कमरे में जाती है और देखती है कि संजय की मौत हो चुकी है। वो चिल्लाने लगती है और घर के सारे लोग उस कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग घर के बाहर चले जाते हैं क्योंकि वहां एक हेलीकॉप्टर गुजर रही थी और सभी उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो हेलीकॉप्टर वहां से चली जाती है। इसके बाद सभी मीरा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि जब से वो यहाँ आई है कोई ना कोई मर रहा है और उसे कहते हैं कि स्टडी रूम में चलने के लिए और वहाँ सारी बात बताने के लिए। यहाँ मीरा सबको एक एक कर एक्सपोज करना शुरू कर देती है। पहले वो जिमी से कहती है कि आपने मेरे ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि जब मैं बेहोश हो गई थी मैं थोड़ी बहुत होश में थी और मुझे आपके सॉक्स दिखाई दे रहे थे। जिमी कहता है कि यह सच है कि मैंने आपके ऊपर हमला किया और ये भी बताता है कि ताहिरा जो कि आशीष की पत्नी थी, मेरी बहन, वो कैंसर की पेशेंट थी और आशीष अपनी कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहता था। ताहिरा इसके खिलाफ थी। एक दिन जब मैं ताहिरा से मिलने गया मुझे पता चला कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ताहिरा डेड है और मुझे पता था कि ये आशीष नहीं करवाया है और मैं उसे बदला लेना चाहता था मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं आशीष से प्यार करता था और वो ये भी कहता है कि मैंने आशीष को नहीं मारा। इसके बाद मीरा कहती है खिड़की के सामने एक रस्सी था और उस रस्सी को रायन ने काटा जिसके बाद वो सीलिंग लाइट आशीष के ऊपर गिरते गिरते बच गया। रायन बताता है कि जिमी मेरे दिमाग में बेकार की बातें फैला रहा था कि तेरे पिता ने ही तेरे माँ की जान ली है। इसी गुस्से में मैंने अपने पिता को मारना चाहा और गलती से वो रस्सी मेरे हाथ से कट गई मगर मैंने अपने पिता को नहीं मारा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और जिमी ने ऐसा सब कुछ करवाया। इसके बाद मीरा जीजी के बारे में बताती है कि वो तन्मय की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ 8वीं एम्प्लॉय जिसने अपनी जान ले ली उसके बारे में जानने आई है। जीजी बताती है कि देविका चेल्लम जो कि 8वीं एम्प्लॉय थी जिसने अपनी जान ली, उसने 20 लाख रुपए का लोन लिया था जिसकी EMI ना भरने की वजह से देविका सड़क पे आ गई और यहाँ 20,000 करोड़ का घोटाला करके सभी यहाँ पार्टी कर रहे हैं। जीजी मीरा से कहती है कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं सबको एक्सपोज करने के लिए यहाँ आई हूँ और मैंने आशीष को नहीं मारा। इसके बाद मीरा नूर से पूछती है कि जिस समय केक कट रहा था उस समय करंट चली गई थी और आपके पास हमेशा पोटेशियम क्लोराइड की 2 शीशी हमेशा रहती थी संजय के लिए और आपको डर लग रहा था कि कहीं आशीष ने आपके घर को इंडियन गवर्नमेंट को ना दे दे, इसलिए आपने उसके ग्लास में ये दवाई मिला दी थी। नूर बताती है कि आशीष मुझसे प्यार करता था और मैं भी, मगर संजय मुझसे प्यार करता था और आशीष मुझे कभी सीरियसली नहीं लेता था और उसके बाद मुझे संजय से प्यार हो गया मगर आशीष तभी हमारी जिंदगी में था क्योंकि वो संजय का बेस्ट फ्रेंड है। और आखिर में वो कहती है कि उसने आशीष को नहीं मारा। यह सुनते ही साशा से मीरा पूछती है कि साशा लीसा को ब्लैकमेल कर रही थी। साशा कहती है कि आशीष अंकल लीसा को महंगे महंगे गिफ्ट देते थे, मेरी पढ़ाई के लिए फीस नहीं देते थे। मीरा लीसा को बताती है कि इंडस्ट्री मिनिस्टर राज चौधरी के साथ आपकी बहुत बातें होती थी। नूर कहती है कि मैंने भी लीसा को राज चौधरी के बर्थडे पार्टी में दुबई में देखा था। लीसा कहती है कि राज चौधरी ने मुझे आशीष के साथ यहाँ भेज दिया ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं और वो कोई और गलत काम ना करे जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट उस पर शक करे। इसके बाद मीरा कहती है कि तन्मय को संजय ने मारा था क्योंकि जब तन्मय आशीष से मिला था तो वहाँ एक पेन था जिसमें स्पाई कैमरा लगा हुआ था और उसे पता चल गया था कि आशीष ने उस ब्रीफकेस को कहाँ रखा है। तन्मय उस ब्रीफकेस को लेकर रायन के गाड़ी में छुपा देता है और टाइम आने पर तन्मय उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ संजय आकर तन्मय को मार डालता है। सारा पूछती है कि अब वो ब्रीफकेस कहाँ है। मीरा बताती है कि वो ब्रीफकेस के पास है। मीरा बताती है कि जब संजय ने मुझे कमरे में फोन किया था तब बाहर मुझे के छींकने की आवाज सुनाई दी थी और वो संजय के कमरे में आती है और उसे मार डालती है और वो ब्रीफकेस लेकर चली जाती है। सभी को यहाँ अब पता चल जाता है कि के नहीं संजय को मारा और शायद आशीष को भी उसी ने मारा होगा। मीरा वापस ज़ारा के कमरे में जाती है और वहाँ उसे एक परफ्यूम मिलता है। जब वो वापस स्टडी रूम में आती है वो देखती है कि सारे के सारे बेहोश हो गए हैं और वो दौड़ते हुए कैसल के बाहर जाती है और देखती है कि ज़ारा ब्रीफकेस को लेकर भाग रही थी। मीरा कहती है कि आपने बहुत चालाकी से अपना परफ्यूम उस रूम में स्प्रेड कर दिया और सभी को बेहोश कर दिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ारा आशीष की बड़ी बहन है जिसका असली नाम सिमरत कौर है और इसका पता मीरा को तब पता चला जब मीरा बेहोश हो गई थी और उसी कमरे में आशीष और सिमरत दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इधर वापस सिमरत को देखते हैं जो मीरा के ऊपर हमला करती है और अचानक गोली चल जाती है और सिमरत वहीं मर जाती है। इधर हम एक टनल के अंदर देखते हैं कि आशीष अभी भी जिंदा है और तभी वहां मीरा पहुंच जाती है और आशीष से कहती है इस ब्रीफकेस के अंदर एक अनट्रेसेबल टैक्स हेवन में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाने के लिए और इसके अंदर आपको नकली पासपोर्ट और नकली ID है। मीरा पूरी कहानी बताती है कि जिस समय इलेक्ट्रिसिटी गई थी और आशीष घर के बाहर गया था तभी उस समय आशीष के पास ब्रीफकेस नहीं था और वो एक सीक्रेट रास्ते से इस टनल में आते हैं और नीचे खाई की ओर चले जाते हैं और मरने का नाटक करते हैं मगर वापस आप नहीं आ सकते थे इसलिए आपने के का सहारा लिया। के को पता चल गया था कि आप जिंदा हैं और वो भी इस टनल में आपको देख ली थी। उसने संजय से ब्रीफकेस ले लिया था मगर वहां ज़ारा आती है और उसे बेहोश करके ब्रीफकेस ले लेती है और आपके पास आने वाली थी मगर मैंने उसे पकड़ लिया और उसे मार दिया और अगर ये ब्रीफकेस आपको मिल जाता है तो आप पूरी तरह से आजाद हो जाओगे और आप एक नई जिंदगी जी पाते मगर ऐसा नहीं हो सकेगा। आशीष कहता है कि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस आप मेरी बनाई हुई कहानी पर
आपको मोहर लगाना होगा। मगर मीरा मना कर देती है। आशीष गुस्से में आता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दौलत कमाने में गुजार दी और मैं इसे किसी और के हाथ में जाने नहीं दूंगा। तभी आशीष मीरा के ऊपर हमला करता है और वहां से भागता है। मीरा भी टनल के बाहर आती है और आशीष का पीछा करती है। मीरा आशीष से वो ब्रीफकेस लेने की कोशिश करती है और वो ब्रीफकेस ले भी लेती है, पर आशीष डिसबैलेंस होकर वहीं खाई के नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद वहां स्कॉटलैंड की पुलिस भी आ जाती है और सारे पुलिस कैसल के अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि सभी लोग होश में आ चुके थे और वहां इंडिया से पुलिस इंस्पेक्टर आई थी जिसका नाम मीरा राव है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो मीरा राव शुरू से लेकर अब तक थी वो दरअसल देविका चेलम की गर्लफ्रेंड है और वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए आई थी। देविका चेलम वही है जो आशीष की कंपनी में काम करती थी और सैलरी न मिलने के कारण वो खुद की जान ले ली थी। यहाँ असली मीरा राव सभी को बताती है कि ये जो औरत यहाँ पर मीरा राव बनकर आई थी वो कहाँ है, मगर उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। इधर हम वापस मीरा को देखते हैं जो ब्रीफकेस को खोलती है और उसमें बहुत सारे पैसे थे और फेक आईडी भी थे। वो बताती है कि सीबीआई के आने के पहले मुझे उस ब्रीफकेस को लेना था और मैंने वैसा ही प्लान बनाया और आखिरकार मेरी जीत हुई। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आशीष कपूर के सारे संपत्ति इंडियन गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं और 20,000 करोड़ का जो लोन था वो भी चुका दिया जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि असली मीरा राव उस नकली मीरा को पकड़ने के लिए पहुंचती है और उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया मगर तुम मुझसे बच नहीं सकती। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।